महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे दोनों की मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात सीएम के आवास पर हुई है और इस मुलाकात में एक बड़ी रणनीति बनी है। दरअसल आने वाले दिनों में पूर्व अंधेरी का उपचुनाव है और उस चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि उस चुनाव में उनकी जीत हो। कांग्रेस ने भी उनका समर्थन कर दिया है, लेकिन आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के लिए जो ये चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए एकनाथ शिंदे भी दम भर रहे हैं। एकनाथ शिंदे बीजेपी और इसके साथ ही मन से मिलकर अब उद्धव ठाकरे को टक्कर देने जा रही है। मुद्दा जो है वो हिंदुत्व का है। आप लोगों ने जैसा देखा कि महाराष्ट्र में इससे पहले उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का जो झंडा था वो कहीं ना कहीं छोड़ दिया था। हिंदुओं के खिलाफ ही वो बोलने लगे थे। जो भी मराठी मानुस सरकार की आलोचना करता था उसे उठाकर जेल में डाला जाता था और इसीलिए शिंदे ने बगावत की और बीजेपी के साथ सरकार बनाई। अब देखना यह होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ होता है महाराष्ट्र में। वैसे देखिए ये वीडियो जो महाराष्ट्र से आ रही है, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की मुलाकात की है और वीडियो देखकर आप समझिए कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की बर्बादी की रणनीति बन रही है इस वीडियो में। आशीष जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय और रेती का यहाँ पर लाया। उसकी एक नई पॉलिसी तैयार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपका बहुत ज्यादा अभ्यास है, तो आपका मार्गदर्शन उस पॉलिसी में हम लेंगे। आपने जो पॉइंट्स दिए उन पॉइंट्स को भी उसमें हम सम्मिलित करेंगे और निश्चित रूप से मैं अभी आशीष जी को पूछ रहा था कि हमने आपको रेती घाट देने की बात कही थी, तो उसका क्या हुआ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य है। उन्होंने कहा मैं पिछले 2 साल से प्रयास कर रहा हूं लेकिन टीपी इशू नहीं होती। तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अगर एमएसएमसी को नहीं मिलती है तो ये तो ऐसे जितने अधिकारी हैं उनको घर पे ही बैठाना पड़ेगा। अगर हमारे सरकार के उपक्रम को कोई यहाँ पर जो जीआर हमने निकाला उसका पालन नहीं होता होगा। आशीष जी, आप तो पुराने अनुभवी, हमने साथ में काम किया है। आप चुप बैठने वालों में से नहीं है, तो आप क्यों चुप बैठे हो। बस सबके नाम दे दो, सबको घर बैठाऊंगा। ये चलेगा नहीं। ये सरकार बदलिए, समझ नहीं आना चाहिए। ये सरकार कोई पैसे खाने वाली सरकार नहीं है। हम लोग कोई धंधा करने वाले सरकार नहीं है। ये जो सारा रेती का व्यवहार, ये कुछ मिनिस्टर और जनप्रतिनिधि मिलकर जो काला बाजार कर रहे थे, हमको नहीं चलेगा, हमको नहीं चाहिए। हम उसमें से एक पैसा हमको चाहिए नहीं। एक एक पैसा जो सरकार का है, जनता का है, सरकार की तिजोरी में ही जाएगा और उसमें जो करेगा। मैंने अभी आपने देखा होगा, जो सारे व्यवहार करते थे सबको जेल में डालना शुरू किया और मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको जेल में डालूंगा। क्योंकि इस प्रकार से अगर हमारे एनवायरमेंट को पूरे तरीके से खराब करते हुए, हमारी नदियों को खोद कर और एक नया पैसा सरकार को न देते हुए इस प्रकार का व्यवहार होता होगा, तो वो लोग भी सुन ले। उन्होंने आज तक क्या किया है वो किया है, इसके बाद करेंगे तो छोड़ूंगा नहीं। उनके ऊपर कार्रवाई होगी और पुलिस की कार्रवाई भी होगी, ये उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जरूर आने वाले दिनों में ये जो रेती का मसला है इसको भी हम लोग ठीक से सुलझाने का प्रयास करेंगे।